闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒，不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼，不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受。我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। बाहर से बड़े टाइम से मैंने भी ये नहीं खाया था। क्या बात है, वाह, तले हुए का स्वाद ही अलग है। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। अपने करियर के बारे में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी हमारी जानकारी भी कम ही है, हम भी बूढ़े हो रहे हैं। बहुत कुछ है जो तुम हमसे बेहतर जानती हो, तो हमें अपने मेजर के बारे में थोड़ा और बताओ। और अगर तुम चुप रही तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। ठीक है, बताती हूँ। बताओ चलो। मैंने ये सब्जेक्ट चुना क्योंकि मुझे ये पसंद है। मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मुझे इसमें पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस और फॉरेन ट्रेड और ऊपर से इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो मुझे नौकरी मिलने में मदद करेगी और मेरी प्रोग्रेस भी होगी। आज के जमाने में सारी फॉरेन रिलेटेड कंपनीज ये कोर्स करने वाले बच्चों को जॉब देने लग गई हैं। माना कि फाइनेंस का करियर अच्छा है, लेकिन हर कोई उसमें फिट नहीं होता। आपको पिछले साल की बात याद है ना मॉम? आपको एक कोट पसंद आई थी जो स्मॉल साइज की थी, लेकिन आपका साइज एक्सेल है तो आप नहीं ले पाई थी। सही कहा ना पापा? क्या, किसका साइज एक्स्ट्रा लार्ज है बताओ? ओह शांत। मेरा ये कहना है मॉम कि आप इंटरनेट पे देखकर अच्छा या बुरा नहीं डिसाइड कर सकती। तुमने सोच लिया है? ठीक है, तुम जो ठीक समझो। इसका मतलब आप लोग मुझे मना नहीं करोगे? नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना, कल अगर फेल हो जाओ तो रोते हुए मत आना वापस, ठीक है? हे बेटी, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो हमें भी तुम पर भरोसा है। ये हुई ना बात पापा। चलो नाश्ता कर लो अब। कौन है? बताओ बेटा। कोई नहीं, सहेली है। लगता तो नहीं है। अच्छा, आ गए लाट साहब। कहाँ थे रात भर? पापा ने कहा वो तुम्हारा इंतजार करते रह गए। नानबे, टॉयलेट पेपर कहाँ है? नानबे, लाए नहीं क्या अब तक? बाकी बच्चे घर आते हैं तो अपने पेरेंट्स की मदद करते हो, और तुम जब देखो फोन पर हो या गेम्स खेलते हो, कभी मदद भी नहीं करते।
मैं राशन लेने जा रही हूँ, घर साफ कर देना, ठीक है? ठीक है। इतने बड़े हो गए हो तुम, फिर भी बच्चों जैसे पजामे पहनकर बाहर चले गए थे। चलो कपड़े चेंज करो, त्योहार के दिनों में कोई ऐसे रहता है क्या? ऐसे ही रहोगे तो गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी तुम्हें? हाँ, स्कूल शुरू होते ही वापस चले जाना। हाँ? हे भगवान। हमें थोड़ा ज्यादा खाना खाना चाहिए था। ये खाना अच्छा नहीं बना तो न्यू ईयर पार्टी का क्या होगा? अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि वो आज पहली बार खाना बना रही है। अच्छा नहीं हुआ तब भी खा लेना, ठीक है? बिल्कुल उसके बारे में कुछ भी मत कहना, वरना वो कभी नहीं बनाएगी, समझे क्या? हे भगवान। अच्छा। हे, वापस रखो, खाना बंद करो। पापा, सारा दिन हो गया आपको झाड़ू पोछा लगाते हुए, और कितना काम करेंगे आप बताओ ना। तुम्हारे करियर का टेंशन खत्म हो गया तो अब तुम्हारी माँ शांत है, तो वो तैयार हो रही है पार्टी के लिए। एक काम करें, उसे बोल दें कि तुमने इरादा बदल दिया। क्या पापा, वो हमें अकेला छोड़ के जाएंगी तो हम लोग करेंगे क्या, खाएंगे क्या? कुछ तो बना ही लूंगा मैं, आलसी। अभी थोड़ा रुक जाओ, और भी कुछ बनाया मैंने। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, आ जाओ, खाना लग गया है। ओह, खाना लग गया। हाँ। चलो। वाह, हमारी बेटी ने बनाया है। ये खाने लायक है क्या? क्या देख रहे हो? बैठो ना। बैठो, ओ, बैठो ना। हाँ, बैठो बैठो बैठो। ये मॉम के लिए, ये मेरे लिए। डैड ये लीजिए। हाँ, लाओ लाओ लाओ, ये लो। थक गई हूँ, तो शुरू करें? हाँ, चलो खाते हैं। खाइए ना। पहले तुम। मैंने टेस्ट करके देखा है, सब अच्छा बना है। शुरू करते हैं। बढ़िया है। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत मजेदार है। वाह, यही तो मेरा कमाल है। बहुत स्वादिष्ट है। तो चीयर्स हो जाए, हमारी छुटकी शेफ ने पहली बार खाना बनाया है। हैप्पी न्यू ईयर। पापा, मानता हूँ कि खाना खाने के लायक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पीते ही जाओ। माँ को पता चलेगा ना तो अपनी शामत आ जाएगी। पापा, तुम जो चाहे करियर चुनो और अपनी मर्जी से आगे बढ़ो, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो मुझे बताओ, अंकल को बुला के मेरी क्लास लेनी क्यों शुरू कर दी थी उस दिन? वो तो तुम्हारी माँ का हुक्म था। मेरे हिसाब से तो तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। अच्छा, तो आपने ऐसे चुना था अपना करियर और आगे पढ़ते ही गए? अरे नहीं, मैं तो म्यूजिक करता था और मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगती थी, पता है तुम्हें? आप और म्यूजिक? हाँ। पापा, ये सुन के लग रहा है कि आपको ज्यादा हो गई है। रुको जरा। ये देखो। ओह, क्या बात है। पापा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे सिंगर थे। उस वक्त हम लड़कों ने मिलकर एक बैंड बनाया था और हर वक्त गाना गाते थे। हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। तुम्हारी माँ मेरे इसी पागलपन की दीवानी हो गई थी। क्या? तो
तो आपने ये 9 से 5 वाली जॉब कैसे कर ली? क्योंकि तुम आ गए थे और उस वक्त मैं तुम्हारे जितना भी नहीं था। मैं म्यूजिक करके तुम्हें पालने जितना खर्चा भी नहीं उठा सकता था। अच्छा, तो फिर माँ ने क्या कहा? उसने हमेशा मेरा साथ दिया। उस वक्त मुझे लगता था कि म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है, लेकिन फिर समझ आया कि तुम्हें म्यूजिक से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर मोटी त्वांजी। क्या कर रही हो तुम? इतने दिन से फोन भी नहीं उठाया। मैंने अभी अभी मॉम डैड को अपने हाथों से बना हुआ शानदार खाना खिलाया है। अच्छा, आंटी नहीं मानी तब भी उन्हें अपना खाना खिलाकर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा खाना बनाया था। और पता है, मेरी मॉम मेरी बात मान चुकी है। हाँ? सच में? कैसे मनाया तुमने उन्हें? ये तो तुम्हारी दोस्त की समझदारी से समझाने की वजह से हुआ है, और थोड़ी सी चालाकी से भी। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे पापा मान गए? मेरे पेरेंट्स को तो यही लगता है कि मुझे एडिटिंग में कुछ करना चाहिए। आखिरी डिसीजन मुझे ही लेना है, पर वो अभी तक माने नहीं हैं। वो जितना ऐसे पेश आएंगे मेरे लिए उतना मुश्किल होगा। वैसे तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। मैं तो फंस गई हूँ। तो हंस क्यों रही हो? हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, एक जोक याद आ गया बस। एक मोटा इंसान 20वीं मंजिल से गिरता हुआ कैसा दिखेगा? ये तुम्हारे जैसा। गुड बाय शाव्यू। ये नैन, चलो खाना खा लो। आओ बैठो। तुम कल रात भाग गई थी, इसलिए हम दोनों परेशान थे। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। जो तुमने कहा था हमने उस बारे में डिस्कस किया है, और शायद ये हो सकता है। मतलब मैं लेकिन उससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, स्टार्टअप में पैसा लगाना काफी रिस्की है और 2 साल तक ज्यादा कमाई भी नहीं होती, और इसीलिए हमने तय किया है कि पहले 2 सालों का रिस्क हम दोनों लेंगे। पर अगर तुम्हारा स्टार्टअप फिर भी नहीं चला तो हम उसे बंद कर देंगे। पापा, दूसरी बात, अगर कभी कुछ भी हो तो हम आपस में बात करेंगे। तुम कहीं भागोगी नहीं। और तीसरी यह है कि चलो खाना खाओ। हाँ, लो लो खाओ। हाँ। और लो बेटा, पापा ने बनाया है, अच्छे से खाना। थैंक यू पापा। ये वही सॉस है जो तुम लेकर आई हो। मॉम, मैं तैयार हो गई हूँ। पिछली बार की तरह घर का खाना मत देना, कोई नहीं खाता है। चलो ना। मॉम, मॉम, मैं और तुम्हारे पापा आंटी के घर जा रहे हैं। तुम टैक्सी करके स्टेशन चली जाना, अपना ख्याल रखना। मैंने अकेले छोड़ने के लिए क्या कहा, इन्होंने तो परवाह ही करना छोड़ दिया। बस इतने से पैसे रखे हैं, स्टेशन जाने के लिए इसके डबल लगते हैं। लगता है आधे रास्ते पैदल ही जाना पड़ेगा, कंजूस। अरे श्यायु, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? हेलो अंकल आंटी। मम्मी नहीं गई स्टेशन छोड़ने? नहीं, उसे कुछ काम था तो मैं अकेली स्टेशन जा रही हूँ। हम भी वही जा रहे हैं, हमारे साथ चलो बेटा। चलो आओ, बैठ जाओ, आ जाओ बेटा। थैंक यू सो मच, मैं रख दूंगी।
अच्छा ये नैन, बेटा वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले कंबल निकालना और थोड़ी देर हवा लगने देना उसको। और सर्दी बहुत है ना तो गर्म कपड़े पहनना, ठंडा बिल्कुल मत खाना बेटा, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। ये तो तुम्हें अभी बच्ची समझते हैं। ओह शायू, जी तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम भी डिबेट वाली टीम में हो। तुम और ये नैन सेम टीम में हो क्या? मैं भी डिबेट टीम में हूँ आंटी, लेकिन ये स्कूल की टीम में है और मैं दूसरी टीम में हूँ। ओह चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है अगले साल के लिए बेटा? आंटी मैं तो 2nd ईयर में हूँ। अरे सॉरी हाँ। मुझे दरअसल याद ही नहीं था। ओह। क्या तुम लेवल 8 एग्जाम दे रही हो बेटा? पास होना बहुत मुश्किल है, तैयारी कर लो। नहीं, मैंने अभी लेवल 4 किया है। ओह इस बार मैंने कुछ नहीं किया है। ओके ये तुम्हारे लिए। बस इतना ही? मैं रात भर तुम्हारे लिए बस में जाग कर आया था, समझी? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्या बात है, छुट्टियों के बाद तो तुम्हारा प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। कैसे हो तुम शुई? तुम्हारे लिए। थैंक यू। और मेरे लिए? ओह 50 युआन का है। ये ड्रिंक क्या स्टार पीते हैं क्या? इतनी महंगी है क्या? बताओ क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे राजा बेटे की 1 महीने के खाने से तो कम है। चलो तुम लोग लगे रहो, मैं जाकर तैयार होता हूँ, मुझे और भी काम है। मेरा किचन खुलने वाला है। देखो ग्रुप पे मैसेज आया है। ये डिबेट तो लोगों के एक दूसरे के समझने पे है, और तुम तो अभी घर पे हो तो सिर्फ और सिर्फ यही कर सकती हो। हम पक्का जीतेंगे। नानबे, मुझे लगता है शायद हमें सबको बता देना चाहिए। पर तुम तो ये कह रहे थे कि अगर तुम डिबेट नहीं करोगे तो हमारा बुरा हाल होगा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम अलग होंगे ही नहीं। माफ करना दोस्तों, हमने छुपाया कि हम दोनों कपल हैं। ओ, ये क्या बात हुई? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच में कपल हैं। देखो। हाँ तो क्या हुआ? शावयू, तुम्हें पता है क्या होता है जब बहुत वक्त से आपको चाह रहे हों और एक दिन वो हो जाए, तब दिल में एक अजीब सी चीज रह जाती है। मैं समझती हूँ। खालीपन। मानन, तुम तो कुछ बोलो। तुम दोनों तो हमेशा साथ थे ना। अरे हम दोनों थोड़ी प्यार करते, लेकिन मुझे तो लगा कि तुम दोनों कपल ही हो। चलो छोड़ो, बैठो। सॉरी लेट हो गया। क्या हुआ, इतने शांत क्यों हैं सब? नानबे ने कहा वो और शायू अब एक कपल हैं। ओ आ आहा आ तुम्हारा मतलब है क्या ये दोनों साथ हैं? मतलब ये दोनों प्यार करते हैं? तो तुम सब इतने शांत क्यों हो? हमें चलो तैयारी करते, चलो कम ऑन। हाँ, इस बार डोंगेंग जाओटोंग यूनिवर्सिटी की टीम है और जो बहुत अच्छी है। और कॉम्पिटिशन्स के रूल्स भी काफी बदले हैं। पहले तो हमेशा वाले पक्ष विपक्ष वाद विवाद इस बार नहीं है। उसकी जगह 2 लोग आमने सामने होंगे और वो चुन सकते हैं पक्ष या विपक्ष। अगर हमने विपक्ष चुना तो वो किसी को भी हमारे विरुद्ध उतार देंगे। ऐसे में हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि उनके पास कौन है।
हाँ, वो शायद चुन सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हमने विपक्ष चुना तो वो हमारे ऑपोजिट किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, तो हमें देखना होगा कि उनके पास कौन है। सही बात है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अगर हम विपक्ष चुनते हैं तो 3 मिनट के अंदर हमें दूसरी टीम को बताना होगा, और वो किसे उतारेंगे ये हमें नहीं पता चलेगा। सो मेरी राय में हमें विपक्ष नहीं चुनना चाहिए। वैसे भी आज तक विपक्ष बहुत कम टीम ने चुना है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ऑडियंस के वोट्स लिए जाएंगे। हर राउंड के बाद दर्शक वोट करेंगे जो बिल्कुल जजेस की तरह ही होंगे, और उनके वोट्स उतने ही मायने रखने वाले हैं। तो हम जीतेंगे कैसे? हाँ, और आखिर में वोट्स गिने जाएंगे। समझ गए? मतलब ये है कि कोई भी टीम डिबेट के राउंड्स जीते शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन अगर दर्शकों के वोट्स उन्हें नहीं मिले तो वो टीम हार जाएगी। फिर तो हम सबको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दर्शकों से वोट लेना तो गलत बात है ना। ये बहस हमेशा की है कि डिबेट में दूसरी टीम से जीतना है या फिर दर्शकों को। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी बात की गहराई को मत छोड़ना। लेकिन गहराई वाली बातें करके हम दर्शकों को नहीं लुभा सकते, और इसी बात का फायदा दूसरी टीम उठा लेगी। दर्शकों को लुभाना और गहराई की बातें करना, ये दोनों बहुत मुश्किल है। ये शायद इतना भी बुरा नहीं है, इससे डिबेट को फायदा हो सकता है, तो हमें फायदे के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। मैं इतना नहीं सोच रही, बस जीतने से मतलब है मुझे तो। ये बात दोस्तों, जो भी हो, हमें इस कंपटीशन को किसी भी हाल में जीतना ही है। हमें मुश्किल को हराना होगा। उम्मीद है सब जी जान लगा देंगे। 3 लोगों की टीम होगी इसमें। मैंने हाउ से बात कर ली है। नैनबे, शाओयू और टॉन्जी, तुम तीनों जाओगे। नहीं 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 नहीं, मैं तो अब तक ये नहीं सोच पाई कि अपने पापा से बात कैसे करूंगी। हाउ को भेजना चाहिए। तो हाउ तुम जाओगी फिर? ठीक है। ग्रेट, तो चलो फिर मिलके प्रैक्टिस करते हैं सब। स्टेज पर ना जाना पड़े तो इतनी शांति मिलती है मन को कि चिंगवान कप डिबेट टूर्नामेंट में आप सबका स्वागत है, साथ ही दोनों टीम्स का भी। मेरे राइट में है पक्ष में बोलने वाली डोंगेंग जियाओटोंग यूनिवर्सिटी की डिबेट टीम, जो 3 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। आज इनका टॉपिक है पारिवारिक रिश्तों में अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। स्वागत कीजिए इनका। बाप रे, इनसे जीतना आसान नहीं। अगली बार कहीं और से लेना, ये बहुत सख्त है। मैं लेकर आई हूँ, ये शुक्र मनाओ। और इन्हें चैलेंज करेगी छुपी रुस्तम टीम 235, जो पिछले गेम्स में उभर के आई है। इनके लिए भी तालियां बजाइए। इस बार हमने इस कंपटीशन में नए रूल्स बनाए हैं। सुनो, चिंता मत इस करना, मैं हूँ। कंपटीशन का रिजल्ट सादा यहाँ हीरो मत बैठे बनो, दर्शकों डिबेट पे की ध्यान दो। वोटिंग से होगा। आप सब 3 बार अपना वोट बदल सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से वोट कीजिएगा और अपना रिजल्ट सुनाने में गलती मत कीजिएगा, ताकि सही टीम को जिताया जाए। तो अब शुरू होता है ये कंपटीशन। तो सबसे पहले बुलाते हैं जो समर्थन में बोलेंगे। आप मत रखेंगे या विरोध करेंगे? मत रखेंगे। पता था मुझे। स्वागत है आपका, आप अपनी बात कहिए। थैंक यू चेयरमैन। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आपसे एक बात पूछनी है। इस देश में हमारे परिवार में कितने रिश्ते होते हैं? जैसा दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई और कई तरह के रिश्ते होते हैं, राइट? मैं अपने माँ बाप की बेटी हूँ, दादा दादी की पोती, नाना नानी की नातिन, छोटे भाई की बड़ी बहन। मेरे पापा दादाजी के बेटे हैं, माँ के पति और नाना नानी के दामाद। और
एक्चुअली एक तरीका है पता लगाने का और वो है कि कुल जितने लोग हैं परिवार में उसमें से एक घटा करके 2 से भाग दे दो। इस तरह एक सामान्य परिवार में कुल मिलाकर 28 रिश्ते होते हैं। आपके पिता होते हैं तो एक बेटे, पति और दामाद भी। आप एक बेटे हैं तो छोटे या बड़े भाई भी होते हैं, या आप नाती या पोते भी हो सकते हैं। पता है इतने पेचीदा रिश्ते नातों में भी हमें कभी परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। सबके साथ हमें वैसे ही रहना चाहिए, यही बुनियाद होती है किसी भी अच्छे रिश्ते की। आसान नहीं है अपने बारे में सोचकर 28 अलग रिश्ते निभाना। इतिहास में हमने ये देखा है कि भाई भाई को या बेटा बाप को मार देता है। परिवार में जितने हादसे होते हैं वो परिवार के सम्मान के लिए होते हैं या अलग होने पर होते हैं। मैं रोज शराब नहीं पी सकती हूँ, राइट? परिवार के लिए गलत होगा ना। मैं किसी से भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती हूँ, परिवार के लिए गलत होगा। ये जो बात है परिवार के लिए, इस बंधन ने ना जाने कितने परिवारों को तोड़ के अलग कर दिया है। और वहीं कुछ परिवार खुश हैं, जिनमें एक नर्मदिल पिता होता है या एक योग्य बेटा है जो परिवार के लिए करना पड़ेगा ये नहीं सोचकर चलते, बल्कि मन के मुताबिक रहते हैं। तो ये तय है कि ये परिवार के लिए वाली बात बेकार है, बल्कि बस जिम्मेदारी उठाओ और जैसे हैं वैसे ही रहो। प्यार के नाम पर परिवार को दबाना बिल्कुल ठीक नहीं है। धन्यवाद। एकदम बकवास सोच है इसकी। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं बोलूं तो क्या बोलूं? बोलने दो उसे, जीतेंगे तो हम ही। ताओ, हरा दो इसे। अब बारी है दूसरी टीम के बोलने की। आप अपनी बात रखेंगी या कमियां बताएंगी? अपनी बात। ठीक है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। मेरी विरोधी टीम की सदस्य ने कहा कि रिश्ते बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए उन्हें निभाने के लिए वो अपने आप को बदल देती हैं। उनकी दलील ये है कि रिश्ते बहुत ज्यादा हैं। बात लगती बहुत सीधी है, लेकिन ना तो उसमें सच्चाई है और ना ही कोई वजन है। ना ही मैं अपने दादा की बेटी बन सकती हूँ और ना ही अपने पापा की पत्नी, लेकिन मैं उनकी बेटी या पत्नी की तरह देखभाल कर सकती हूँ, क्योंकि प्यार का कोई पर्याय नहीं होता है। किसी की तरह कुछ करना कोई नकल की बात नहीं होती है। रिश्ते सच में क्या इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? आपकी माँ ने आपको जन्म दिया और 10 महीने बाद पापा ने जी तोड़ मेहनत करके आपको पाला। मेरे हिसाब से यही सच्चा प्यार होता है। मेरी फेलो डिबेटर ने कहा कि हमारी लाइफ में 28 फैमिली रिश्ते होते हैं, यानी 28 प्यार करने वाले लोग। जिन्होंने अपने भाई या पिता को मारा है वो इंसान अकेले नहीं थे। जिनको अपने रिश्तेदारों से धोखा मिला वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे। तो दिक्कत कहाँ है? हमारा मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि परिवार जिनमें नर्मदिल पिता और योग्य बेटा है वही परिवार श्रेष्ठ है, लेकिन सही पहचान होनी चाहिए कि पिता बच्चों को और बच्चे पिता को बहुत प्रेम करते हों। एक ऐसा परिवार जहाँ भाई बहन एक दूसरे की परवाह करते हों, ऐसा परिवार हम चाहते हैं। माँ बाप बच्चों को और बच्चे माँ बाप को प्यार देते हैं, कि कुदरत का सच है। लेकिन जब हम अपने परिवार को प्यार करते हैं तो उनकी परवाह करते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते, और यही परिवार को जोड़ के रखता है। तो हमारा मानना है कि परिवार का सदस्य होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि जैसे आप हैं वैसे रहना। धन्यवाद। ये हुआ जैसे को तैसा, अपनी बात भी कह दी और उलझा भी दिया। हाँ, एकदम कमाल है। मैंने नहीं सोचा था तावा आप सबको भावना में बहा देगी। मेरा तो दिल ही आ गया था उस पर। दर्शकों को तो लुभा लिया, लेकिन उसके चक्कर में बहस का मुद्दा जरा कमजोर पड़ गया। तो क्या हुआ? दर्शक ही जज हैं। मेरी साथी प्रतियोगी ने कहा परिवार में अपने नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं तो आप सबने ओ हेनरी की कहानी पढ़ी ही है, जिसमें पति अपनी गाड़ी बेचकर पत्नी के लिए कंघी लाता है और पत्नी बाल कटाकर पति के लिए गाड़ी का पट्टा लाती है। ये बहुत सुंदर रिश्ता है। क्या ये कहानी को यादगार बनाता है? नहीं, इसको यादगार बनाती है उनके रिश्ते की कड़वाहट। और इस कड़वाहट की वजह थी कि दोनों अपने बारे में सोचना भूल गए, जो हर रिश्ते की बुनियाद है। लोगों के बीच रिश्ता दो बिंदुओं को जोड़ने वाली लकीर जैसा है, जो आपके बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ेगा। अगर हम कहानी के पति पत्नी की तरह खुद को भूलेंगे तो हमारे पास भी कंघी होगी, बाल नहीं, और पट्टा होगा लेकिन गाड़ी नहीं। वो हमेशा कहते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन असल में वो बस हमारी सोच होती है। जैसे हम एक सब्जी बार बार बनाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ने कह दिया अच्छी बनी है, और हम इस बात को मान भी लेते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा लगा है। जेम्स कैमरॉन मेरे फेवरेट हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने दूसरी फिल्म की सीडी गिफ्ट की, लेकिन मुझे अवतार पसंद है। और सबसे बड़ी मुसीबत, अब मुझे उसके साथ वो फिल्म देखनी पड़ती है जो मुझे नहीं देखनी है।
तो हम मान क्यों नहीं लेते कि कोई भी किसी को पूरी तरह नहीं जानता? चाहे आप पति हो, पत्नी हो, माँ बाप या उनके बच्चे, परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते भी हैं। आपको बस ये देखना है कि वो चाहते क्या है। अपनी सोचो, अपनी मांगे आगे रखो, परिवार में अपनी सब सोच आगे रखो। जब मतभेद हो तब कोई भी हल निकाल लो, ताकि कोई भी बड़ी लड़ाई होने से बच जाए और हमारे परिवार में मतभेद होने से बच सके। मैं जानता हूँ कहना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल। मत करो ऐसा, जैसे हो बस वैसे ही रहो। ये बात हमेशा याद रखो। धन्यवाद। कंपटीशन बहुत टफ है। मर गए। शावियों ने जो स्पीच तैयार की है वो तो इसके सामने नहीं चलेगी। अब बारी है दूसरी टीम की, दूसरी प्रतियोगी की। तो आप क्या चुनेंगी, स्पीच देंगी या विरोध करेंगी? शाव्यू, 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 अब बताइए क्या चुनेंगी आप? मैं विरोध करूंगी। लेकिन तय तो कुछ और हुआ था ना। और सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे। स्पीच देना विरोध करने से बेहतर होता है इसमें। वैसे ये कर क्या रही है? भरोसा रखो, अच्छा करेगी वो। आपको कुछ नहीं पता, बंद करो खाना। अब बुलाते हैं अगली प्रतियोगी को, जो 3 मिनट में पहली टीम से अपने सवाल करेंगी। हेलो मेरे दोस्तों। हेलो। तुमने अभी अभी कहा कि सब लोग अलग होते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि किसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। श्योर। लेकिन परिवार ही तो हमें अच्छे से जानता है। मेरी मॉम को पता है कि मुझे उनके हाथ के फ्राइड राइस अच्छे लगते हैं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें नहीं पता? तुम्हारी माँ को कैसे पता चला कि तुम्हें फ्राइड राइस पसंद है? क्या इसलिए तुम जैसी हो वैसी रहती हो, या फिर तुमने उन्हें बताया? तो तुम्हारा मतलब है तुम जैसे हो वैसे ही रहने में सच्चाई है, लेकिन परिवार के बारे में मत सोचो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि तुम जैसी हो वैसे ही रहना सही है, खास तौर पर जब आपके परिवार में मतभेद हो। मेरे डैड को लेग पीस पसंद है, लेकिन वो हमेशा मुझे दे देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने लिए करते हैं या मेरे लिए करते हैं? तो वो तुम्हारे लिए करते हैं, यही कारण है ना? लेकिन वो अपने दिल से करते हैं। तो क्या तुम्हारी मुताबिक उनकी ये सोच गलत है? थोड़ा पीछे चलते हैं, तुम सही कह रही हो, लेकिन और बहुत सी बातें हैं जो इतनी सिंपल नहीं होती हैं। ये समझो, मेरे पेरेंट्स मुझसे शादी करने के लिए जिद कर रहे हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? इस कंपटीशन में कोई भी सवाल कर सकते हैं और वो ये करके डिबेट को भटका रहे हैं। शायू बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली। पेरेंट्स शादी क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें शायद पोते का मुंह देखना होगा। मतलब वो बच्चा चाहते हैं? तुम शायद ना समझ हो, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो वो जानते हैं। शादी और बच्चे जिंदगी की खुशियाँ है, शायद वो तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं। पेरेंट्स मेरी खुशी के लिए शादी कराना चाहते हैं, लेकिन शादी फिर जिंदगी का जहर बन जाती है। तो ये बात साबित होती है कि अपने मन का सुनना बहुत जरूरी है। ये लड़का बहुत ही तगड़ा है। लेकिन परेशानी की वजह क्या है? क्या ये परेशानी पेरेंट्स ने खड़ी की है? वो बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो, तुम्हारे सुख दुख में साथ देने वाला कोई हो। क्या कोई ऐसी इच्छा रखना परेशानी हो सकती है? लेकिन तुम्हें शादी नहीं करनी क्योंकि ये परेशानी वाली बात है। मतलब अलग सोच रखना परेशानी वाली बात है। बिल्कुल सही कहा। मतलब सोच अलग है तो आप यार से नहीं रह सकते। ऐसा हो सके तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब परिवार में लोगों की सोच एक जैसी ना हो तो क्या ये परेशानी नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, अलग सोच परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि उसे स्वीकार ना करना। परिवार में परेशानी का कारण है इस बात को ना समझना। तो ऐसे वक्त अपने मुताबिक रहना क्या सही होगा? तो और जरूरी नहीं हो जाता अपने मुताबिक रहना, जो एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद है। बुनियाद की बात तो हमारी टीम की पहली सदस्य ने नकार दी है, तो फैसले के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक रिश्ते की बुनियाद, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? जरूरत पड़ने पर अपने बारे में सोचना या परिवार के बारे में सोचना? अपनी सोच पर चलना ही परेशानी का हल है। परिवार का सोचना तो परेशानी से मुंह मोड़ना हुआ। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारे मुद्दों को मानते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राउंड नहीं जीते हम। मुझे लगा था हम ही जीतेंगे। हाँ, हमें नुकसान तो हुआ पर फायदा भी काफी बड़ा हुआ है। ऊपर से छोटी जीत लगे, लेकिन बहुत मुश्किल थी क्योंकि दूसरी टीम ने मुद्दे को पूरी तरीके से काबू में कर लिया था। हमने इस राउंड में अपना स्टार ऊपर करके आगे के लिए कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है। डिबेट का नतीजा तो सारे राउंड्स के वोट जोड़कर ही निकलेगा, इसलिए एक राउंड में जीतना या हारना मायने नहीं रखता। तो हार जीत का फैसला आखिरी डिबेट पर होगा। सिर्फ परिवार की परेशानी दूर करने के बारे में बोला तो हमको और भी हार झेलनी पड़ सकती है। कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। दूर करने के बारे में बोला तो हमें भी हार सहन करनी पड़ेगी। आगे बढ़ो।
शाफी। अब वक्त है फ्री डिबेट का। इसके अंतर्गत दोनों टीम्स एक एक करके 4 मिनट तक बोलेंगी। प्लीज शुरू कीजिए। अगर आपका पति आपको मारता है तो आप डटकर उसका मुकाबला करेंगे या फिर परिवार में शांति बनी रहे इसलिए चुप रहेंगे? याद रखिए, अगर पति मारे तो पुलिस को बुलाओ, तलाक करो और संपत्ति का आधा हिस्सा भी ले लो। ये सब करना सही है, लेकिन क्या पति का मारना ये नहीं दिखाता कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर कोई इंसान जिद्दी है और वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है तो इससे रिश्ते कैसे सुधरेंगे बताइए? तुम्हारे हिसाब से अगर वो इंसान अच्छा है तो क्या परिवार के लिए भी अच्छा होगा? लोग परिवार में कैसे रहते हैं ये जरूरी है या उनका अच्छा चरित्र जरूरी है? एक भाई अपने भाई की मदद करे, ये फायदा है या नुकसान? ये परिवार के फायदे और नुकसान के ऊपर की बात है। मेरी बात को टालो मत, सीधा जवाब दो। ये बुरा है ना? बताओ। बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्यों? अगर एक पत्नी अपने पति को उसके भाई की मदद करने से रोकती है तो बताओ ये परिवार की कैसी सदस्य है? कहाँ से कहाँ ले जाती है बात को ये। यही तो कमाल है उसका। ये परेशानी है घिसे पिटे परिवार की, जहाँ पे बहुत सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं, घर में फ्रीडम नहीं होती है बच्चों को जीने के लिए। इसके लिए क्या करे बताया जाए मुझे। कुछ साल पहले जियांशी में एक बाप ने फांसी लगाने की कोशिश की ताकि उनका बेटा शादी कर ले, इसलिए उनके बेटे ने उनको मार दिया। अगर वो अपनी सोच उस पर नहीं थोपते तो क्या ऐसा हादसा होता? बेचारों के बारे में सोचना ये इंसान की फितरत है। उसके पहले तुम उसके बेटे की भी सोचो, उसके साथ भी ऐसी बीती होगी तब जाके बाप को मारा तो क्या परिवार के लिए कुछ भी करना त्याग और बलिदान है? गलत। परिवार के लिए कुछ करना जज्बा है, किसी खास तरह का बर्ताव नहीं। तो तुम्हारी टीम परिवार के बारे में बस दिल से सोचती है, ये बर्ताव तुम्हारी सच्चाई बताता है। टक्कर बिल्कुल बराबर की चल रही है। हमारे लिए ये अच्छा है। परिवार के लिए सोचने पर हम इसलिए जोर देते हैं ताकि लोग एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहें। एक बुजुर्ग दंपति जिसमें पति को मछली का सर खाना अच्छा लगता है और पत्नी को धड़, वो एक दूसरे को उनके पसंद के भाग दे देते हैं। इसका नतीजा ये है कि कोई अपनी पसंद का भाग नहीं खा पाता। वो परिवार के लिए सोचते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को दुख देते हैं ना। इसी को तो प्यार कहते हैं। आपको वो दिखाई नहीं देता कि आपको वो देखना चाहिए जो आप देखना चाहती हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सी दिल छूने वाली प्रेम कहानियां हैं, लेकिन अगर आंखों पे पट्टी बांध लेने को प्यार कहते हैं तो ये प्यार नहीं, गलतफहमी है। प्यार पाने के लिए जिंदगी पर मछली का सार ना खाना मेरे हिसाब से प्यार है, क्योंकि मछली के सार के अलावा मैं जिंदगी में बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल खा सकती हूँ। मैं भी। ये तो सरेआम शुरू हो गए हैं। आदत डाल लो। मैं 30 पार कर चुका हूँ। दस साल पहले पापा ने मुझे बिटकॉइन नहीं लेने दिया, बोला ये सब फर्जी है और मेरा पैसा कमाने का मौका चला गया। परिवार के भले के नाम पर परिवार का नुकसान नहीं है ये? 10 साल पहले मैंने बहुत ही पैसे जमा किए थे। मैंने सोचा कि मैं उससे दुकान खोलूंगा। सभी ने मुझे समझा दुकान मत खोल, मेरे सारे पैसे डूब गए। अगर अपनी नहीं सुनोगे तो जो बनेगा वो खा लोगे, जो सबको पसंद होगा वो करोगे। ऊपर से सब अच्छा है लेकिन मेरे परिवार मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं जान पाएगा, तो फिर मेरे लिए अच्छा कैसे होगा? तुम सिर्फ अपने लिए ही सोच सकते हो। तो अपने लिए सोचना परिवार की पहली शर्त है ना? शर्त को मानना ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त, तुम भूल रहे हो कि तुमने अभी अभी किस बात को माना था। मुझे लगता है शाओयू को पीछे ढकेल दिया है। बस थोड़ी सी मेहनत और। हमें कुछ करना पड़ेगा। मूडे को जगह पे कैसे भी करके लाना होगा। माँ के लाडले माँ के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या वो अच्छे आदमी है? माँ के लाडले माँ के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ वो करते हैं जो माँ कहती है। माँ के लिए हमेशा सही होना संभव नहीं है। बेटा सोचता है माँ हमेशा सही होती है, ये गलत नहीं? बिल्कुल गलत है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो लड़के सही होते हैं। उन्हें तो अपने मन की जीना चाहिए। ये वो अपनी माँ के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो तो अपनी खुद की मर्जी के लिए करते हैं। मैं सब बिल्कुल नहीं चाहता था। चुप। मैं साहित्य पढ़ना चाहती थी कॉलेज में, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा फाइनेंस पढ़ो, तो मैं अपना सपना पेरेंट्स के लिए तोड़ दूं? ऐसी बात है तो तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बात सुननी चाहिए। उनसे बात करो, तुम उन्हें बताओगी तो वो जरूर समझेंगे। जब आपकी मर्जी परिवार के विरुद्ध हो तो परिवार के लिए सोचने पर तो आपको उन्हीं की बात माननी चाहिए ना? ऐसा नहीं है। तो ये बताओ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है तो आखिर है क्या फिर? बात ये है कि चाहे आप हो या आपके पेरेंट्स, चाहे परिवार की बात आएगी तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स तो होने वाली है। ये सारी प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ परिवार के बारे में सोचना है। जहाँ मतभेद होते हैं वो फैमिली अच्छी होती है या नहीं वो बताओ। क्या मतभेद ना रखने से परिवार के रिश्ते अच्छे होते हैं? थोड़ी खिटपिट परिवार में मजा भी देती है। मतलब मतभेद हो तो परिवार में रिश्ते अच्छे होते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो ठंड में सिर्फ माँ के कहने पर मैं जैकेट पहन लूं? शायद ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं? अच्छा ठीक है,
माँ ने अगर आपसे कहा कि आप जैकेट पहन के बाहर जाओ, लेकिन आपने अपनी मर्जी से जैकेट नहीं पहना, आप ऐसे निकल गए। अब जाके आपको ठंड लगी और माँ बाप ने आपको जैकेट पहनने के लिए कहा था लेकिन आपने नहीं पहना, तो वो आपकी गलती है। जब भी हम परिवार के लिए सोचने के नुकसान गिनाएं, ये कहते हैं कि रिश्ते में कमी है, ना कि परिवार में। तो ये बताओ कि परिवार के लिए किस तरह सोचना सही है। अब भी इसको बताता हूँ। तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मेरी बात एकदम शांति से सुनना, समझ गए? उसूल और दृढ़ता, इसलिए हमें जो भी बात करनी है वो इन्हीं पर आधारित होनी चाहिए। परिवार जैसे करीबी रिश्तों में क्या ज्यादा जरूरी है, समझौता या फिर दृढ़ता? वैसे ठीक कह रहे हो तुम। अरे ये क्या? डोंट वरी, अभी बात खत्म नहीं हुई। अगला राउंड कंपटीशन का आखिरी राउंड है, आखिरी मौका। सीधे 3 मिनट मिलेंगे आपको। पहले आपकी टीम की बारी। सभी को नमस्ते। दूसरी टीम बिल्कुल सही कह रही है, हमें बहस उस पे करनी चाहिए कि परिवार में समझौता जरूरी है या नहीं, लेकिन पहले बहस इस पे करनी चाहिए कि हमें क्या छोड़ना चाहिए। इनकी टीम कह रही है कि अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी आजादी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है, मुझे भी ऐसा लगा। तो आप बताइए कि समझौता जरूरी है या नहीं। लेकिन क्या हमारे रिश्ते बाहर जाकर इतने मजबूत होते हैं जितने घर में होते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत ही अलग होता है। हमारे फ्रेंड्स के साथ भी वैसा बॉन्डिंग नहीं होता जैसा पेरेंट्स के साथ होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने उनके साथ कितनी बातें की। वो हमारे अकाउंट में पैसे डालते हैं, वो हमारी इतनी केयर करते हैं, वो सारी की सारी चीज ऐसे ही जाने दे। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। पापा ने अपने सारे के सारे सपने तोड़े क्योंकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊं, मेरी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो। इसे हम फिजूल में कैसे जाने दे सकते? नहीं जाने दे सकते, क्योंकि मैं बहुत ही लकी बच्चा हूं, बहुत लकी, सच में बहुत। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। वो कई बार हमारे लिए भूखे भी रहते हैं ताकि हम अच्छे से खाना खा सके। उनको अफसोस भी बहुत होता है। उस वक्त मुझे लगता था कि म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है, लेकिन फिर समझ आया कि तुम्हें म्यूजिक से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तो मैंने बाल काटे, गिटार बेचा और तुम्हारे लिए नौकरी की। पापा, आपको इस बात का अफसोस है? क्या तुम्हें अफसोस है मेरा बेटा होने का? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि तुम्हें अफसोस है या नहीं मेरे बेटे होने का। मैंने परिवार की तस्वीर देखी, दादा दादी कितने खुश थे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही खुश थे, बहुत ही मेहनत करते हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन शायद उस दिन मुझे जवाब नहीं मिला। सच कहूं तो वो पल नहीं भूलूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। परिवार में मतभेद तो होते रहते हैं, लेकिन उनकी भावना की आप कदर भी करो। जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले, आपको गिल्टी फील हो, तो आप एक बार फोटो देख लेना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपसे ज्यादा टेंशन तो आपके मॉम डैड को है। हर बार सोचो, क्योंकि एक दिन हम उनकी जगह होंगे। धन्यवाद। क्या खाए? कुछ बढ़िया खाना चाहिए, है ना? अगर ये ऐसा ही चला तो पता नहीं कैसे जीत पाएंगे हम। मैं तुम्हारी तरह ही बोलूंगा। क्या प्यार में ही लगे रहोगे तुम दोनों? अरे मैं तो डिबेट की बात कर रहा था। शायू, ग्वांगचन, ग्वांगचन, ये कौन है? शाओयू इससे पसंद किया करती थी स्कूल में।
去穿梭，数着圣诞的烟火，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的简讯，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满了空气，只留下回忆。写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的简讯，统统都删